दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है माइका माँ से पीहर भाई भाभी से। तो कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अंजलि का पति पवन उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन पवन का अपनी पत्नी के लिए इतना प्यार अंजलि की सासू माँ को जरा भी अच्छा नहीं लगता था। परंतु अंजलि की सास का अपनी बेटियों से बहुत ज़्यादा लगाव था। पवन की नौकरी चंडीगढ़ में होने के कारण वह शहर में ही रहती थी। अंजलि मेरे पति के बहुत घनिष्ठ मित्र की पत्नी थी। इस कारण से ही हमारे उनसे बहुत अच्छे संबंध थे, इसलिए दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना था। अंजलि की दोनों नंदों की शादी भी चंडीगढ़ में ही हुई थी। यह कहानी हर घर की है जिसमें बेटियों का ज़रूरत से ज़्यादा आना जाना, रुकना और मायके में दखल देना कई लोगों के घर को तबाह कर देता है। अंजलि जब भी मुझसे मिलती थी हमेशा बुझी बुझी और खोई खोई सी रहती थी। एक दिन मैंने अंजलि और पवन को अपने घर रखी गई एक पार्टी में बुलाया था। दोनों परिवार एक साथ बैठे, खूब बातें हुई। इसी दौरान पवन मेरे पति से कहने लगे कि क्या करूं यार, मेरी माँ कुछ समझती ही नहीं। कोई भी चीज़ घर में ले आओ तो वो तीन तीन लानी पड़ती है। कल मैं एक साड़ी अंजलि के लिए घर ले आया तो माँ बहुत नाराज़ हो गई। रात को खाना तक नहीं खाया। आज जब तक दोनों बहनों के घर जाकर मैं अंजलि जैसी ही साड़ी देकर नहीं आया, तब जाकर उन्होंने खाना खाया है। महीने में 10-15 दिन तो दोनों बहनें यहीं खाती हैं। मेरी आधी से ज़्यादा पे तो उसकी और उसके परिवार की आवभगत में ही ख़त्म हो जाती है। अंजलि जब तक उन दोनों के लिए भी अपने जैसा सामान ना ले तब तक वो कोई चीज़ बाजार से ले ही नहीं सकती। हर छोटी छोटी बातों के लिए अंजलि की सास अंजलि को ही ताने सुनाती है। अगर कोई बहू मान सम्मान देती है तो इसका यह मतलब तो नहीं कि यह उसकी कमजोरी है। हम दोनों पति पत्नी को जरा जरा सी बात के लिए माँ और बहनों की सलाह लेनी पड़ती है। अगर किसी भी काम में सलाह ना ले तो माँ बहुत नाराज हो जाती है। कभी कभार तो दोनों बहनें दिन में कभी भी आ धमकती हैं और फिर माँ के अंजलि के खिलाफ कान भर देती हैं। अब अंजलि गर्भ से है, लेकिन मैं अभी इसके लिए फल और जूस ले आता हूँ। तो जब तक मैं उन दोनों के घर भी देकर नहीं आता तब तक माँ खाना नहीं खाती। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। हर छोटी छोटी बात के लिए माँ का खाना न खाना यह बहुत परेशान करता है। पवन दूसरे शहर में बदली करवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो काम भी नहीं हो रहा था। अधिक प्रयास करने के बाद पवन का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो जाता है। थोड़े समय के बाद पता चलता है कि अंजलि ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया है। अंजलि की बेटी के जन्म के बाद ही अंजलि की सास की तबीयत अचानक से खराब हो गई। पवन की मां घर से अपनी बेटी के घर चली गई। वहां पर अंजलि की सास की कोई खास देखभाल नहीं हुई। फिर अंजलि की सास वहीं से अपनी छोटी बेटी ऋतु के घर पहुंच गई। हफ्ते भर ठीक ठाक देखभाल हुई, परंतु जल्दी ही ऋतु के स्वभाव में परिवर्तन दिखाई देने लगा। वह बात बात पर वो चिढ़ने लगी। उसे अपनी माँ अब बोझ लगने लगी थी। एक दिन तो ऋतु ने इनडायरेक्टली बोल ही दिया, देखो माँ, तुम्हें यहाँ रहते हुए हफ्ता भर हो गया है और मैं एक संयुक्त परिवार में रहती हूँ। मेरी सास और देवरानी जिठानी भी बातें बनाने लगी हैं। उनकी खुसर फुसर मेरे कानों तक भी आती हैं और मेरे आस पड़ोस की औरतें भी बातें बना रही हैं कि शायद मेरे भाई भाभी अच्छे नहीं हैं और मेरी माँ की देखभाल नहीं कर रहे, इसलिए वह अपनी बेटी के पास आ गई है। माँ,
क्या तुम्हें यह सुनना अच्छा लगता है? भैया तो कितने अच्छे हैं और भाभी भी कितनी अच्छी हैं। आपको उनके पास ही जाना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है। मैं तो आपको सलाह दे रही हूँ। मैं इससे ज़्यादा दिन आपको यहाँ शायद ना रख पाऊँ, क्योंकि मेरा भी परिवार है, समाज में मर्यादा है। अंजलि की सास को बेटियों के घर की मर्यादाएं समझ आ रही थी और यह सब सुनकर अंजलि की सास ने अपने बहू बेटे के पास ही आना बेहतर समझा और अंजलि की सास वापस अपने घर आ गई। घर आकर पवन की माँ की तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई और फिर पवन की माँ ने पवन को फ़ोन किया। इसके साथ पवन अपनी माँ को घर से शहर ले गया और एक अच्छे हॉस्पिटल में अपनी माँ का इलाज करवाया। और पवन की माँ के हॉस्पिटल से घर आने पर अंजलि ने भी अपनी सास की खूब सेवा की और उसे पूरी तरह से स्वस्थ कर दिया। तब जाकर अंजलि की सास को समझ आया कि बेटी को कभी भी अपने भाई भाभी के घर में या कामों में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इससे ज़्यादातर लोगों के घर ही बिगड़ते हैं। इसके बाद अंजलि की नंदों का आना जाना भी अब केवल राखी, दिवाली और अन्य त्योहारों तक ही सिमट गया था। अंजलि की बातें सुनकर कभी कभी मैं सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ कि भाई अगर मान सम्मान देता है तो क्या बहन का फर्ज नहीं बनता कि वह भी अपनी भाभी को उतना ही मान सम्मान दे, ताकि भाई बहन के रिश्ते की मिठास ताउम्र बनी रहे। अगर किसी भी रिश्ते में हम स्वार्थ और अपमान का जहर घोलेंगे तो वह रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता और अंत में टूट ही जाता है। अब यहाँ से दूर जाकर वो अपनी प्यारी सी बेटी और माँ के साथ खुशी से रह रहे हैं। दोस्तों, कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा मिठास हमारे शरीर को रोगी बना देती है। मीठा भी उतना ही ज़रूरी है जब तक कि वो हमारे शरीर को कोई हानि ना पहुंचाए। इसी तरह कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा लगाव रिश्तों को बिगाड़ने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। आशा करता हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान। अगर आपको कहानी पसंद आए तो एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे।